समुद्र के किनारे एक पर्वत है, उसका नाम है सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, उस पर्वत का नाम था सुंदर। इसी पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है और यहीं इस कांड की कथा पूरी होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। हनुमान जी कूद के चढ़ गए। किस पर चढ़ गए? सुंदर नाम के पर्वत पर। देखिए हवाई जहाज जब उड़ता है ना, हवाई जहाज, तो हवाई जहाज बहुत पहले एक लोग को हम कलकत्ता से मद्रास ले गए, इमरजेंसी में जाना पड़ा, मेडिकल इमरजेंसी था, तो इंडिगो की फ्लाइट थी। वो बेचारे पहली बार जहाज में चढ़े, तो जहाज जो था वो टर्मिनल बिल्डिंग से थोड़ा दूर था, तो बस में बैठ के जाना था। तो पहले इंडिगो की जो बसें होती थी ना एयरपोर्ट पर, उसका बाहर से पेंट ना एरोप्लेन जैसा होता था, उसमें गोल गोल खिड़कियां बनी रहती थी। तो उनको लेकर हम जैसे बैठे बस में, तो हमसे बोले का हो बाबू इहे उड़ जाई, हम ये ना उड़ी। जहाज जब उड़ने को होता है तो पहले धीरे धीरे चलते चलते रनवे पर जाता है, रनवे के एक छोर पे जाके खड़ा होता है, और जब ATC से कंफर्मेशन मिलता है टेक ऑफ का, फिर सामान्य 2 इंजन होते हैं जहाज में, पायलट दोनों इंजन के थ्रस्ट को फुल ऑन करता है, और जैसे फुल ऑन करता है फिर जहाज वहां पे दौड़ के उड़ जाता है। हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 1200 किलोमीटर। गोस्वामी जी कहते हैं सरकार ये जो सुंदर नाम का पर्वत है यही हनुमान जी का रनवे है। नीचे ही से उड़ जाते नहीं, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। हनुमान जी रनवे पर चले गए सुंदर नाम के पर्वत पर। और ये सब जहाज में तो 2 इंजन होता है, हनुमान जी में 11 इंजन है। 11 रुद्र के समन्वित अवतार है हनुमान जी महाराज। और वहां जाकर देखिए अपना इंजन चालू करते हैं। ये सारा संकेत तो गोस्वामी जी लिखे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं वहां जाकर हनुमान जी बार बार रघुबीर संहारे, बार बार जय श्री राम, जय श्री राम। पहला इंजन स्टार्ट हुआ, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारी, तर्क पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज चल पड़े। एक ठे वैज्ञानिक हुआ न्यूटन, उसने लॉ ऑफ मोशन लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे। 3rd लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन कहता है। और उनके जन्म के पहले गोस्वामी जी लिख के गए। अब बताइए, कहते हैं न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन खोजा, गोस्वामी जी का लिख दिए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जेहि गिरी पवर पव चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना फोर्स नीचे लगा, और क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं पाताल तक सब कांप गया। चले उसोगा पाताल तुरंता। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, बाहर निकले, हनुमान जी से बोले हनुमान जी रुकिए रुकिए रुकिए, हम आपके पिताजी के मित्र हैं, मैनाक नाम है मेरा, आप राम जी के कार्य में जा रहे हैं, थक गए होंगे, मेरे ऊपर उतर के थोड़ा आराम कर लीजिए, विश्राम। हनुमान जी बोले पहले रुकिए हम आपको प्रणाम करें, आप पिताजी के मित्र हैं। हनुमान तेहि परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। और बोले आराम विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोले जब तक भगवान का कार्य पूरा नहीं करता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। हलचल कहां तक गई थी? उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। देखिए सरकार, गोस्वामी जी कहते हैं रावण के डर से देवता दो ही जगह भागते थे। कहां कहां भागते थे? या तो पाताल में, नहीं तो
पर्वत के गुफा में जाके छिप जाते। तो क्या रावण गुफा में नहीं जा सकता है? जा सकता है, लेकिन रावण जाएगा नहीं। देवता जानते हैं क्यों नहीं रावण जाएगा। तो गुफा के जो द्वार होते हैं छोटे छोटे होते हैं, और उसमें जाने के लिए सिर झुकाना पड़ेगा। और रावण का एक स्लोगन है, झुकेगा नहीं। सरकार, रावण झुकना नहीं जानता, कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। देवता जानते थे बिना झुके आएगा नहीं, और यहां आएगा नहीं तो हम लोग सेफ है। तो देवता पाताल में छिपे हैं, पाताल तक सब कांपने लगा। देवता सोचे कहीं रावण तो नहीं आ रहा है, क्योंकि रावण भी जब चलता था ना गुस्से में तो धरती डोलती थी। चलत दशानन डोलत अवनी। एक देवता को भेजा गया, आप पता करिए भूकंप क्यों आ रहा है। देवता गए, पता लगा कर आए, बोले हे रावण नहीं आ रहा है। बोले फिर? हनुमान जी जा रहे हैं लंका। देवताओं को लगता है कि जैसे रावण हम लोगों का वेलकम करता है उसी प्रकार हनुमान जी का भी करेगा। हनुमान जी पर विश्वास नहीं सरकार। देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेज दिया। सर्पों की मां है सुरसा। हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई, बोले रुको, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले हमको खाने आई? बोले तुम्ही को खाने आई हूं। हनुमान जी बोले 2-3 घंटा भूख बर्दाश्त कर लोगी? बहुत जरूरी काम से कहा जा रहा हूं। मां की सूचना प्रभु को देकर और मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। कवन जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार जब उसने हनुमान जी को जाने की अनुमति नहीं दी, हनुमान जी बोले ग्रससी न मोहि कहे ओ हनुमाना। हनुमान जी बोले जब इतने भूख लग गई है तो चलो कोई बात नहीं, मुंह खोलो। सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए मुख खोली। कितना बड़ा शरीर बनाई आपको पता है अजीत बाबू? कितना बड़ा शरीर बनाया सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए। 1 जोजन लंबा शरीर, 12 किलोमीटर लंबा शरीर। हनुमान जी बोले तुम 1 जोजन के हो जाए तो हमार लो। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। अब शुरू हुआ डबल का खेल। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा। कपितन के न दुगुन बेसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा। सोरह जो जन मुक्ते खयऊ, सोरह जो जन मुक्ते खयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु गुण कपि रूप दिखावा, तासु गुण कपि रूप बढ़ते दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा 1 जोजन की, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी 8 जोजन। सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी बोले ऐ लो 32 जोजन। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल दिया। कितना बड़ा? 100 जोजन का शरीर नहीं था उसका, मुख खोला था। ये जो मुंह खोली थी इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं इसका डबल 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। इतना बड़ा यदि मैं हो गया तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के लगे, बायां हाथ सीता मैया के लगे। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर क्या रहे हैं, जाना था सामने, ऊपर काहे भाग रहे हैं। और हनुमान जी बोले क्या गारंटी है
मेरे 200 होने के बाद ही 400 की नहीं होगी, बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी उसको 1 योजन से बढ़ाते बढ़ाते 100 योजन तक ले गए। और जैसे 100 योजन तक ले गए, हनुमान जी चकमा दे दिए, तुरंत छोटा आकार धारण कर लिए। उसका मुख खुला ही था, आकार धारण करके उसके मुख में गए, बदन पैठी पुनि बाहर आवा। मुख के भीतर जाके हनुमान जी बाहर आ गए। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हारे पेट में जाकर वापस लौटा हूं। सुरसा बोली, कब गए थे? मैं नहीं मानूंगी। हनुमान जी बोले, किडनी खराब हो गया ना तुम्हारा। हम सब देखे अभी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, कहीं अटैक मार देगा तो के। सुरसा मुस्कुराने लगी, बोली, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले, क्या पता चला? सुरसा ने कहा, आपके आकार का दर्शन हुआ, बढ़े हुए आकार का, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर से चले ओ हनुमान। आशीर्वाद देकर चली। हनुमान जी आगे बढ़े। लंका के ठीक पहले समुद्र में एक राक्षसी है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। इसका काम मालूम है क्या था? आकाश में जाने वाले जीव जंतुओं की छाया पकड़ती थी, परछाई पकड़ के खींचती थी, अब पानी में डुबा के मार देती थी। हनुमान जी के साथ भी यही काम किया। जैसे हनुमान जी की छाया पकड़ के खींचने लगी, हनुमान जी नीचे देखे और हनुमान जी पहचान गए, ये तो राक्षसी है, मारने आई है। हनुमान जी भागे नहीं, शरीर को और ढीला कर दिए कि और जल्दी खींचो। किसी ने कहा, हनुमान जी राक्षसी है, मारने के लिए बुला रही है। हनुमान जी बोले, घबराइए मत, नीचे जाने दीजिए, रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। और जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? जय श्री राम नहीं, सीताराम हुआ। एक मुक्का में मरी गई। ताहि मारि मारुत सुध बीरा, बारिधि पार गयो। लंका के त्रिकूट पर एक कूट पर चढ़े हनुमान जी, देखे चारों तरफ रखवाले हैं। मन में सोचे, दिन में जाना ठीक नहीं रहेगा, लोग देख लेंगे, रात्रि में चलूंगा। और जैसे संध्या के बाद रात्रि आई, छोटा रूप धारण करके मसक समान रूप कपिधरे, मसक समान रूप कपिधरे, लंका ही चलो सुमेर नरहरि, लंका ही चलो सुमेर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सिमोहिनिंदरे, सो कह चल सिमोहिनिंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी लंका के मेन गेट से रात्रि के अंधेरे में दबे पांव धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम है, क्या नाम है? जोर से बोला करिए, लंकिनी। सरकार, ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। आप किसी भी दूसरे देश में जाएंगे तो बॉर्डर पर इमिग्रेशन ऑफिसर रहते हो, आपका वीजा पासपोर्ट सब चेक करते हैं। लंकिनी बोली, मैंने रहते लंका के मेन गेट पर घुसपैठ चोर की भांति प्रवेश करता है। हनुमान जी पर चिल्लाई, ऐ सट, तू जानता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, तुम केवल चोर खाती हो, लेकिन ये बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है।
उसको तुम नहीं खाई, हमको खाने की बात करती हो। अरे खाना ही है तो आम खाओ। बोली आम? ये आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती हो? जो राम और आम को नहीं जाने उससे बड़ा अभागा और कौन होगा संसार में। तुम आम नहीं जानती हो? बोले है बानर, राम का नाम नहीं लेना लंका में। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाने का मन कर रहा है। बोले बहुत मन कर रहा है। हनुमान जी मुष्टिका बांधे थे, मुट्ठी ऐसे पीछे। अरे जय हो जय हो जय हो जय हो, विराजे विराजे प्रभु, विराजे 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 विराजे। पूज्य भागवताचार्य जी आए सरकार, विराजे। हनुमान जी ऐसे मुष्टिका बांध करके पीछे रखे थे। लंकिनी ने पूछा पीछे क्या रखे हैं आप? हनुमान जी बोले मलदहवा आम ले आए हैं तुम्हारे लिए, खाओगी? हनुमान जी बोले और लंकिनी बोली खिलाएंगे आप? बोली हमारा यही काम है, अभी पीछे के लोग को खिला के आया हूं, खाओगी? बोले खिलाइए। बोले नीचे आइए। और जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनि। हनुमान जी मुष्टिका बांधे, उठाया और उसके खोपड़ी पर दे मारे। जय श्री राम। मारे नहीं, हन दिए। हन दिए समझते हैं? मुठिका एक महाकपि हनि। हन्ना मने सरकार झुका के जो एक मुष्टिका रखा हनुमान जी ने, खून की उल्टी करके उतनी दूर चली गई। हनुमान जी जा करके उठा कर बोले टेस्टी था ना? दूसरा वैरायटी खिलाऊं? तुरंत हाथ जोड़ ली। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसादी दिया तब पता चला? बोली नहीं नहीं, ब्रह्मा जी ने जिस समय रावण को वरदान दिया था, चलत बिरंची कहा मोही। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था जिस दिन तू किसी कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी लंकिनी, जान लेना कि निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है। आप भगवान के दूत हैं, आपको कौन रोक सकता है? हनुमान जी बोले वीजा पासपोर्ट चेक होगा? बोले नहीं, आपके पास नो वीजा नो पासपोर्ट, वीजा फ्री एंट्री आपके लिए, नो वीजा। पासपोर्ट पर तुरंत ठप्पा मारा हनुमान जी के उसने। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कुशल। हनुमान जी चले, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख उसी समय बैदेही। भावन एक पुनि दीख सुहावा, भावन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, पूरी रात्रि मां को ढूंढते रहे। जहां जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े, मैया नहीं मिली। रावण के महल में हनुमान जी ने जाकर देखा, रावण मदिरा पीकर सोया था। ढूंढते ढूंढते सवेरा हुआ और हल्के हल्के उजाले में भोर बेला में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है? गोस्वामी जी आगे कहते हैं, उस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए।
नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कबीरा। हनुमान जी ने देखा कि आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हुए थे। हनुमान जी ये दृश्य देखते समझ गए कि अवश्य ये भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन का विषय ये है कि राक्षसों की नगरी में भगवान जी के भगत जी कहां से आ गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन करवासा। हनुमान जी मन में तर्क करने लगे। मनमहु तर्क करे कपिलागा। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, एक सब्जी का नाम है आलू, जानते हैं ना? आलू से बढ़िया कोई सब्जी नहीं। मन करे तो व्रत में बना लो, कुछ ना हो तो उसका दम निकाल लो। आलू का दम निकाल लीजिए, दम आलू। पनीर कम हो गया तो आलू मिला दो। कोई भी सब्जी कम पड़े उसमें आलू झोंक दीजिए। आलू आप धरती के किसी भी कोने में जाइएगा आपको मिलेगा। उसी प्रकार धरती के किसी भी कोने में जाइएगा कोई ना कोई आपको भगवान का भक्त भी मिल जाएगा वहां पर, सर्वत्र। लेकिन एक कंडीशन है, भगत से यदि मिलना है तो उसके पहले स्वयं को भक्त होना पड़ेगा, क्योंकि भक्त को ही भक्त दिखाई पड़ेगा। है? हनुमान जी तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जगे। एक बात आपसे कहूं, विभीषण जी जगे नहीं हैं। अपने मन से जगना होता तो उसी समय काहे जगे? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद जग जाते। जिस समय हनुमान जी बाहर पहुंचे उसी समय क्यों जगे? इसका मतलब जगे नहीं, जगाए गए। किसने जगाया था? राम जी ने जगाया था। ये प्रसंग कहता है भगवान का कार्य करना हो तो निकल पड़िए, अकेले निकलिए, आपको चिंता नहीं करनी। भगवान ही रास्ते में आपको लोगों के साथ जोड़ते जाएंगे और आपकी यात्रा बढ़ती जाएगी। आप चिंता करेंगे तो राम जी आनंद करेंगे, और यदि आप भजन में आनंद करेंगे तो राम जी आपकी चिंता करेंगे। इसलिए कार्य करने के लिए निकल पड़िए। अरे हम तो हमारी मस्ती में, ढूंढिए मत किसी को, ठना गया है तो पूरा होगा है? अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस घूमते चले हैं। सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया। किसको? जो राह में मिले हैं। सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं। हम तो हमारी मस्ती में। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। अरे रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का। हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का। हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस घूमते चले हैं।
ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले। ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। अरे जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले। जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले। हमको हमारी हस्ती में बस डूबते चले। हमको हमारी हस्ती में, हमको हमारी हस्ती में, हमको हमारी हस्ती में। अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। चलिए, यदि आपका मार्ग सत्कर्म का है, परमार्थ का है, तो चिंता न करिए, आप चलते रहिए। विभीषण जी महाराज जगे और जगने के बाद क्या बोले? क्या बोले? राम राम तेहि सुमिरन के एक दिन सरकार में सोच रहा था, लंका नगरी में विभीषण जी वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे। कुंभकर्ण तो सोता ही रहता था। रावण जब युद्ध करने जाता था तो विभीषण जी वहां की सत्ता संभालते थे। उनको भी लाल बत्ती मिली थी। तो विभीषण जी कोई 4 BHK के फ्लैट में तो रहते नहीं होंगे। उनका अपना एक महल होगा, वो भी विशाल महल होगा। महल के बाहर गार्डन होगा, उसके बाद महल का बाउंड्री वॉल होगा। कहो, सही बोल रहा हूं ना? उस महल के अपने बेडरूम में वो बेड पर सोकर जगे होंगे और हनुमान जी कहां खड़े हैं? बाउंड्री वॉल के बाहर। अब सोचिए, कमरे में कोई उठ करके राम राम ऐसे बोलेगा तो बाहर सुनाई पड़ेगा। तो मन में भाव आया कि हो सकता है विभीषण जी रोज धीरे धीरे बोलते हो, लेकिन चूंकि आज राम जी जगाए हैं, केहू के दिन नोचा अरे राम हो राम निकलता है ना, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। विभीषण जी जगे, भगवान ने ठोका और जोर से आवाज निकली, राम राम। इतना जोर बोले विभीषण जी की बाहर खड़े हनुमान जी सुन गए। बाउंड्री वॉल के बाहर हनुमान जी खड़े हो गए, राम राम, ये तो अपनी पार्टी के भगत जी दिखाई पड़ रहे हैं। कृष्ण कृष्ण बोलते तो दूसरी पार्टी के होते, ये तो राम राम कही रहे हैं। साधु लग रहे हैं, एही सनहठ करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। परिचय करूंगा, परिचय कैसे होगा आप दर्शन करिए। साधु को साधु से परिचय करना है तो बीच में माध्यम है भगवान का नाम। आप कहीं भी भीड़ में कीर्तन करने लगिए, जितने भी साधु होंगे एक साथ बटोरा जाएंगे। आप कभी गांव का बारात अटेंड किए हैं? गांव का जहां बारात जाती है, रात भर रुकती है, तो बारात जाने के बाद खूब आनंद आता है देखने में। 10 मिनट बारात को पहुंचने होता है, फेंटने वाले एक जगह जमा हो जाते हैं, गोलाई बना के बैठ जाएंगे। आप देखिएगा, जितने फेंटने वाले हैं, चला चला 10 मिनट थोड़ा फेंट लिया जाए। किसी का कोई परिचय नहीं है, लेकिन सूंघ लेते हैं सब। लेने वाले एक जगह हो जाते हैं, उसी में सत्संगी माला जपने वाले भी एक जगह जमा हो जाते हैं, हनुमान जी महाराज सोचे यदि इनसे परिचय करना है, साधु हैं, तो भगवान का नाम जपो। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम